साधना में व्यक्ति को पेशेंस चाहिए। धीरे धीरे सब हो जाता है, जल्दी कुछ नहीं। तो जीवन में एकदम सहजता आ जाती है, शांति आ जाती है। और ऐसा सहज शांत जो जीवन है उसमें अपने अनुभूतियों से सीखने की क्षमता जागृत हो जाती है। और फिर एक दिन भगवान की कृपा से ये समझ में आता है, जो कुछ हो रहा है वो केवल मन में हो रहा है। दुनिया को कुछ नहीं होता, शरीर को कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो मन को होता है। तो आकाश माने हम, हमारा स्वरूप। उस आकाश से वायु पैदा हुआ। वायु माने गति, गति माने मन। देखो, तो पहले परमात्मा, अब ये परमात्मा में आकाश, और आकाश से वायु। तो हम हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ, और हम जो है ये देह में चेतना के रूप में प्रकट हो गए। तो आत्मा से आकाश, हमसे चेतना। चेतना में गति नहीं है, चेतना सर्वसामान्य है। जैसे वायु सबके लिए समान है, आकाश सबके लिए समान है, वैसे चेतना भी सबके लिए समान है। चेतना अनेक नहीं है, एक है। अब यह चेतना में अब आकाश, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि पैदा हो जाता है। माने अब उसमें गति के साथ क्रिया शुरू हो जाती है, और वो क्रिया है चेतना से मन प्रकट होता है। और ये भी ठीक से समझ लेना, परमात्मा एक, आकाश एक, आकाश से वायु एक, इसी प्रकार से परमात्मा एक। परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति चेतना एक, फिर आकाश से वायु, चेतना से मन। चेतना में गति नहीं है, मन में गति है। अब ये जो मन है ये सर्वसामान्य है। ये जो सामान्य मन है, इसी के कारण हमारे शरीर के सब व्यापार व्यवहार चलते रहते हैं। डाइजेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है। इसीलिए गहरी नींद में भी जितनी भी आवश्यकता है शरीर को जिंदा रखने की, वो अपने आप होती है। वहाँ मैं कर रहा हूँ, अभी मैं पैदा नहीं हुआ। और यह जो सामान्य मन है, जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, अब ये सामान्य मन एक देह के साथ तादात्म्य कर लेता है। तो जैसा इस सामान्य मन ने एक देह के साथ तादात्म्य कर लिया, अब जितने देह उतने अलग अलग हो गए। असल में है एक ही, असल में एक ही आकाश है, लेकिन मेरा 1 BHK, तुम्हारा 1 BHK अलग अलग हो गया। तो ये इंडिविजुअल माइंड पैदा हो गया। अब इसके पश्चात
इस मन में जो भी विचार आएंगे वो विचार किसके बारे में आएंगे? अब सामान्य मन को संदर्भ नहीं है, इसीलिए गहरी नींद में विचार नहीं होते। लेकिन जो वैयक्तिक मन बन गया देह के साथ तादात्म्य होने के बाद, अब ये मन को देह का संदर्भ मिला और फिर विचारों की झड़ी शुरू हो गई। फिर ये जो वैयक्तिक मन है वो विचार करेगा इसी देह के संदर्भ से बिना छोड़े। तो क्या होगा? जैसे हमने इस वस्तु को हाथ में पकड़ के रखा है, इसको छोड़ेंगे नहीं, और इसी हाथ से कुछ लिखना है, तो हमारे हाथ की इस वस्तु पर जो पकड़ है इसका प्रभाव हमारे हैंडराइटिंग पर आएगा और वहाँ से मैं अरु मोर तोर तय माया, ये संसार शुरू हो जाता है। और संसार शुरू होने के बाद फिर कंप्लेनिंग, डिस्गस्ट, फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, क्योंकि अब मन को संदर्भ देह का है। इसीलिए पहली स्टेप समझनी है, ध्यान के जीवन में जो कुछ होता है वो केवल मन में होता है और मन में ही रहता है, चेतना को कुछ नहीं होता।